हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल इंस्टीट्यूशन पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत। ओके, तो इस वीडियो पे अगर आ गए हो, गलती से भी आ गए हो, तो प्लीज़ बने रहो, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो टॉपिक कोई कवर कवर करता नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड एंड मेक अंडरस्टैंड। ओके, सो प्लीज़ बने रहो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड अगर आ गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब हम इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है स्टार फॉर्मेशन। होता स्टार बनता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ स्टार। स्टार होता क्या है? स्टार जब हम खुली आसमानों में देखते हैं, इतने अच्छे तरीके से सजे धजे आसमान में इतने प्यारी सी लगती है। लेकिन स्टार किस प्रकार बनते हैं? स्टार ऐसे दिखते क्यों हैं? इतने छोटे होते क्यों हैं? इन सब चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें कभी कभी उठती रहती है। ओके, सो उसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। ओके, तो स्टार फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ? स्टार फॉर्म हुआ, सबसे बड़ी बात था द बिग बैंग थ्योरी। मतलब बिग बैंग थ्योरी के कारण ही स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। और बिग बैंग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्टार के फॉर्मेशन में। ओके, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात आगे कि बिग बैंग होता क्या। तो बिग बैंग से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल में प्रीवियसली अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में बिग बैंग को समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या है यहाँ बिग बैंग? बिग बैंग होता क्या? बिग बैंग क्या बला है? तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग एक एक्सप्लोजन है। ये एक हाइपोथेसिस है जिसको कौन दिया था? जिसको दिया था आपको एक जर्मन पृष्ठ था, ठीक, जिसका नाम था जॉर्ज लिमेत्री। जॉर्ज लिमेत्री जो एक फिलोसफर भी था, मैथमेटिशियन भी था, अकेले इतना चीज था, और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी था। कौन? जॉर्ज लिमेत्री। वही क्या दिया था? वो दिया था बिग बैंग थ्योरी हाइपोथेसिस को, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एनर्जी और मैटर इमिनेट हुआ, मतलब बाहर निकला। कहाँ से? बिग बैंग से। बिग बैंग में जब हमारा यूनिवर्स पूरी डार्कनेस से घिरा हुआ था, क्या एक पैरामोडियल एटम, छोटी सी एटम थी ना, उसी में हमारा पूरा यूनिवर्स समाया था। पूरा यूनिवर्स का मास, मतलब पूरा यूनिवर्स जितने जितना वजन पूरे यूनिवर्स का है, वो सारे मासेस एक पॉइंट में था। इन्फिनिट टेम्परेचर था। सब कुछ कहाँ था? एक पॉइंट में था। वो आज से 13.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? एनर्जी और मैटर कहाँ से निकला? वही पॉइंट से निकला, जो कि क्या हुआ? चारों तरफ फैल गया। उसके बाद क्या हुआ? फैलने से क्या हुआ कि अब देखो क्या है, एक छोटा सा जोक लगाए भाई, बिग बैंग से ही स्टार बनता है कैसे? तो हम इस चीज को समझाएंगे। रुको, हम बिग बैंग से स्टार कैसे बनता है उसको पूरी तरीका से समझाएंगे। ओके, टेंशन फ्री रहो, आराम से बैठो, सब समझेगा, सब रहेगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से क्या हुआ कि एनर्जी और मैटर निकला। उफ, खांसी। एनर्जी एनर्जी और मैटर निकला बिग बैंग से। एनर्जी और मैटर बाहर निकला, जो कि नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हर हर एरिया में एक जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, जिसको हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। कहीं पे ज़्यादा एनर्जी डेंस है, कहीं पे एनर्जी नहीं है, कहीं पे मास ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे मैटर ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है। मतलब चारों तरफ इवन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। कौन? एनर्जी और मैटर। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण क्या हुआ? एनर्जी और मैटर डिफरेंसेस था। एनर्जी और मैटर का एग्जिस्टेंस में डिफरेंसेस था, जिसके कारण क्या हुआ कि डेंसिटी में डिफरेंस हुआ। और डेंसिटी के डिफरेंट, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, जैसे जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है वो डेंस है। जैसे कि हम मान ले रुई। रुई में क्या है कि बहुत दूर दूर हटा हुआ एटम है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि वो ज़्यादा डेंस नहीं है, हल्का होता है। बहुत सारे अमाउंट का भी रुई क्या होगा? हल्का वजन का होगा। लेकिन वहीं पे हम एक लोहा का टुकड़ा मान लेते हैं जिसका एटम क्या है? बहुत नज़दीक नज़दीक है। वो क्या है? ज़्यादा डेंसिटी उसमें है। जैसे लाइक कि अगर हम शहद लेते हैं तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, वही पानी क्या पतला है, मतलब डेंसिटी कम है। उसका एटम क्या है? बहुत दूर दूर है।
और वही शहद का बात करते उसका एटम बड़ा नज़दीक नज़दीक है, इस कारण क्या वो ज़्यादा डेंसर है, पानी कम डेंसर है। तो वही क्या हुआ कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी और मैटर था वो एरिया क्या था, ज़्यादा डेंस था, और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे क्या था, यूनिवर्स में डार्कनेस थी। ओके, जिसके कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आया। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा मैटर होगा, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी, वहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना मैटर है ना एनर्जी है, वहाँ पे क्या होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा। तो अब ग्रेविटेशन फोर्स कम होने के कारण क्या हुआ कि देखो, मैटर कम्स टुगेदर एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ गैलेक्सी। अब इस सेंटेंस को समझते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, हम लोग समझ चुके हैं कि क्या हुआ था कि कहीं पे मैटर ज़्यादा था, एनर्जी ज़्यादा था, तो डेंसिटी हाई थी, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमारे धरती में ग्रेविटेशन है, जिसके कारण हम धरती पे चल सकते हैं। धरती पे इतने सारे कंस्ट्रक्शन है, पेड़ पौधा बिना ग्रेविटेशन का पॉसिबल नहीं था। और वही क्या, हमारे सूरज में ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण क्या है कि धरती समेत जितनी भी ग्रह है, जिसमें कि मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, पृथ्वी हो, अरुण हो, वरुण हो, सब क्या है, पृथ्वी सूरज के ग्रेविटेशन के कारण ही उसके चारों तरफ घूम रही है। तो क्या है कि ग्रेविटेशन एक दूसरे में बांध के रखा है। वही क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ डेंस थी इनिशियल यूनिवर्स में, जब क्या हो रहा था, गैलेक्सी बन ही रही थी, गैलेक्सी का बेस तैयार हो रहा था, वहाँ पे मैटर में जब क्या था, हाई ग्रेविटेशन थी। तो ग्रेविटेशन के कारण सब मैटर, मैटर मतलब कुछ भी धूल कण डस्ट, क्योंकि जब यूनिवर्स बना तो एनर्जी और मैटर निकला। तो जहाँ पे ज़्यादा मैटर था वहाँ पे हाई एनर्जी थी, और मैटर ज़्यादा रहने के कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, और वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था। तो ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हुआ कि सारे मैटर एक साथ आके गैलेक्सी के बेसिस, मतलब एक न्यू बॉर्न गैलेक्सी का, गैलेक्सी को बनाने लगे। अब देखो गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी क्या, लार्ज नंबर ऑफ स्टार। मतलब जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें दूर दूर तक बिछी हुई आकाश की नदियां दिखती है। मतलब आकाश में नदियां, आकाश की नदियां नहीं, सॉरी, आकाश में तारों की नदियां दिखती है। मतलब नदी की तरह सफ़ेद सफ़ेद लंबी पट्टी दिखती है, जिसी को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और हमारा सूरज जो है वो क्या है, मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला गैलेक्सी का एक पार्ट है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें अप्रॉक्स 100 मिलियन स्टार्स है। 100 मिलियन स्टार्स है, जिसका अप्रॉक्स मीनिंग ये हो गया कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 10 लाख इंटू 100, इतने सारे स्टार्स हमारे एक मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक, तो क्या, लार्ज नंबर ऑफ स्टार, मतलब बहुत सारा जहाँ पे स्टार, उसी को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत ही लंबी दूरी में, मतलब कई एक हजार लाइट ईयर्स में फैले रहते, हजार कम कह दिया, आई थिंक कई एक लाख लाइट ईयर में क्या होते हैं, ये स्प्रेड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। अब मेजर इन लाइट ईयर। अब देखो एक बहुत बड़ा बला है लाइट ईयर। लाइट ईयर होता क्या है, तो लाइट ईयर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं, उसके बाद हमको ये समझ में आएगा कि लाइट ईयर कितनी बड़ी डिस्टेंस है। तो देखो, सूरज से लेके धरती तक लाइट को पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट। ओके, क्योंकि 8 मिनट, अप्रोक्स 8 मिनट में सूरज से धरती तक लाइट पहुंच जाती है। लेकिन वही अगर लाइट को जाने में 1 साल, 1 साल जितनी दूर में लाइट पास हो, यानी यहाँ से आज लाइट जला, मान के चलो सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, और सन का एक फोटोन पार्टिकल, मतलब लाइट के जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं। एक फोटोन पार्टिकल आज चला सूरज से निकल के, और वो 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 साल में जितना दूर जाएगा, उसको कहेंगे एक लाइट ईयर। ओके, क्या, फॉर्म एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड गैस कॉल्ड नेबुला। अब देखो इतनी बड़ी गैलेक्सी बन गई, और गैलेक्सी में अब लास्ट का जो सेंटेंस है उसको समझते हैं कि नेबुला क्या होता है। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी बन गई, और गैलेक्सी को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, और लाइट ईयर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस को बता, जिसमें अप्रॉक्स लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना, आसपास हो सकता है उसका। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में चलती है। तो लाइट को 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा वो 1 लाइट ईयर हुआ। और एक गैलेक्सी का स्प्रेड 1 लाइट ईयर में नहीं होता है, उसका होता है अप्रोक्स लाखों लाइट ईयर्स में। ठीक,
तो ये बहुत ही बड़ा एरिया में क्या होता है, ये फैला होता है गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी के अंदर डस्ट, मतलब क्या होता है, डस्ट होता है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स सब घूमते रहते हैं। और गैस में बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं, ठीक। एक्यूमुलेशन, जब डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस एक साथ मिलते हैं तो वो एक बादल की तरह बनते हैं। जैसे बादल होता है ना, हमारे आसमान में धरती के ऊपर बादल देखते हैं, उसी तरह यूनिवर्स में भी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस के क्या होते हैं, बादल होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नेबुला। अब उसके बाद देखेंगे कि नेबुला के अंदर ही एक स्टार तैयार होता है। मान लो कि नेबुला स्टार क्या बनने की घर होती है, ठीक, क्योंकि नेबुला के अंदर ही स्टार सब बनते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो ग्रोइंग नेबुला, नेबुला बढ़ते जाता है, क्योंकि बादल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। उसी नेबुला, गैस और डस्ट के जो बादल हैं वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और उसके अंदर एक क्लम्प ऑफ गैस, मतलब गैस का एक गोला टाइप का तैयार होने लगता है, और कंटिन्यू ग्रो, मतलब वो गोला जो होता है क्लम्प ऑफ गैस, वो कंटिन्यू ग्रो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। क्या, डेंसर गैसियस बॉडी, मतलब उसके अंदर और सारी गैस, क्योंकि पार्टिकल्स बना, पार्टिकल्स के अंदर क्या ग्रेविटेशन फोर्स हाई हुआ, तो वो जो क्लम्प ऑफ गैस का गोला जो बना, उसके सेंटर में ग्रेविटेशन पुल जनरेट होता है। और क्या होता है कि वो अपने कोर के अंदर सारे गैस और डस्ट को खींचते रहता है। इस कारण क्या होता है, उसका डेंसिटी हाई हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा गैसियस बॉडी बन जाता है। तो वही क्या होता है, दैट डेंसर गैसियस बॉडी फॉर्म इनटू स्टार, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक, ऑन तो लिखा गया, ये विल बी इनटू, ओके। तो क्या है, यही जो डेंसर बॉडी है उसी को क्या कहते हैं, फॉर्म होता है किस चीज में, स्टार में, यही आगे चल के स्टार बन जाता है, ओके। हाँ हाँ हाँ, देख लो समझ आ गया ना यार, तो रुके यहाँ तक अगर आ गए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए कुछ जोक सपाट डाल दिए हैं, अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम ग्रो करेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक जैसे प्लानिट कैसे बना, हमारा चांद कैसे बना, ये सब और ही भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसके बाद कि हमारे अर्थ पर लोग कैसे आए, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का लिथोस्फीयर यानी ऊपर का लेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, इस सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालेंगे। अगर आप लोगों को सपोर्ट बना रहा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। लव यू। और गौरव भाई जरूर करेंगे, क्यों नहीं, हाँ कर देना भाई, लव यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे सेफ।